लंदन में प्रोफेसर ऑफ माइन यूज्ड टू से वन थिंग. पहले इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में बोलूँगा. नॉलेज इज़ पावर बट पावर इज़ नॉलेज बिकॉज इट्स द पावर विच डिसाइड्स what knowledge is and what knowledge is not. कहने का मतलब है ज्ञान जो है वो शक्ति है, बट जो शक्ति कुर्सी पावर जो है वो भी नॉलेज है, क्योंकि पावर डिसाइड करती है कि ज्ञान क्या है और ज्ञान क्या नहीं. थोड़ी गहरी बात है, बताता हूँ. दक्षिण अफ्रीका के 3 प्रांतों में रोज मिलने वाले COVID variant B11529 now no travel to and from South Africans. Just when we thought that life is getting slightly better, कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आ गया. अब्बास मुस्तान, टॉम क्रूज, जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ की तरह. वैसे केप टाउन और इस चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है. लेट्स गेट स्टार्टेड. I have a thing to say to both of you. Okay, you're from the US, right? And you got here a few months ago, and your visa expires in next few days. You cannot go back home because there are no flights. Everything is shut. So now, being an American, do you now understand and realize the importance of being an illegal immigrant? Okay, question for you. Honest answer. If this variant was not from South Africa and maybe from UK or Norway, Sweden, do you think all the countries in the world would have banned those countries overnight like the way they did to South Africa? It really depends. I think like you have New Zealand that banned everybody, but the case rate in the U.S. is really high. So I think there's more to it than the science behind it. I think there's quite a bit. That answers. Sorry guys. NICD, National Institute of Communicable Diseases, South Africa. उन लोगों के साथ मैं पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ. And it is one of the most reputed institutes in the world. काफ़ी रिसर्च करते हैं वो बीमारियों के बारे में, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में स्पेशली, जो कि मेरा एरिया ऑफ वर्क भी है. मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के ऊपर ही काम करता हूँ. और NICD के साइंटिस्ट और कुछ और इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट की रिसर्च की वजह से ये जो नया वेरिएंट आया है साउथ अफ्रीका में, इसकी कंफर्मेशन हो पाई है. बट इवन दीज पीपल हु एक्चुअली डिस्कवर्ड और फिगर्ड आउट दिस वेरिएंट ऑल्सो सेइंग दैट ये जो इतनी जल्दी बैन लग गया है पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीका पे, इट्स जस्ट नॉट फेयर. एंड गोइंग बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, अगर यही वेरिएंट दुनिया के किसी अमीर देश में मिला होता तो क्या ओवरनाइट उस देश पे पेंडेमिक की इस स्टेज में इस तरीके से बैन लगा देती सारी कंट्रीज़ कि नहीं? और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए. रिस्ट्रिक्शन तो लगानी पड़ेंगी, बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेंडेमिक की सिचुएशन है ये अगले 3-4 साल तक चलने वाली है. वैक्सीन लेनी पड़ेगी, सोशल बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, और लॉकडाउन लगते रहेंगे. लेकिन एक कंट्री को ऐसे टारगेट करके पॉलिटिकली ग्लोबल स्टेज पे थोड़ा टारगेट ना किया जाए, थोड़ा उसकी बेइज्जती थोड़ी इस तरीके से ना की जाए कि वो कंट्री एकदम से खतरनाक हो गई है. ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएंट आते रहेंगे
So we have to be a bit more careful how socially and politically we manage the brand of a country when a variant of this nature comes out of that country. Knowledge is power, power is knowledge, ज्ञान ही शक्ति, शक्ति ही ज्ञान. मतलब कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कई बार बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं और सिर्फ इसलिए नहीं लिए जाते क्योंकि वो आपके लिए अच्छे हैं या साइंस ऐसा कह रही है. और ये चीज़ अभी के इस लॉकडाउन और साउथ अफ्रीका के बैन के बैकग्राउंड में नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल कह रहा हूँ. बट आई एम सो प्राउड of the amazing work our colleagues and all the scientists in South Africa are doing to identify these variants. पिछले साल भी किया था वेरिएंट आइडेंटिफाई साउथ अफ्रीका में, पूरी दुनिया को उसी दिन बता दिया था. कल भी किया है और पूरी दुनिया को कल ही बता दिया है. तो आई होप अदर साइंटिस्ट एंड अदर ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स एंड अदर रीजनल पॉलिसी मेकर्स एंड पॉलिटिशियंस एंड साइंटिस्ट इन अदर कंट्रीज कैन ऑल्सो बी एज ट्रांसपेरेंट एज वी आर हेयर एंड वी कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर टू फाइट this whole COVID thing. But if there is any one country where I want to be stuck in the pandemic and during these lockdowns, it has to be South Africa.